हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरी मम्मी ने आग जलाया था। तो हम लोग आज प्लान कर रहे थे लिट्टी बनाने का। जो लिट्टी बनता है ना, जो गांव में बनता है, जो उपले पर जला करके उसके ऊपर बनता है, वही लिट्टी हम लोग बनाने के लिए आज तैयारी कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का डिमांड था कि सुबह सुबह ही आज नाश्ते में यही खाऊंगा। तो जिस दिन मैं पहुंची थी ना, उसके नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने तैयारी किया और बैगन का भरता बनाना था आग पर वाला ही, और लिट्टी बनाना था हम लोगों को डायरेक्ट सेक करके सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ मैं और मेरी मम्मी दोनों मिल करके सुबह से ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि नाश्ते में हम लोगों को यही खाना था। मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब इच्छा था, क्योंकि हम लोग इधर विशाखापट्टनम में रहते हैं ना, तो यहाँ तो उतनी ठंड होती नहीं है। और जब भी मम्मी से बात करते थे ठंड में, तो मम्मी बहुत बार हम लोगों को दिखाती थी कि आज आग जला करके लिट्टी बना रहे हैं। तो हम लोगों को ना बहुत एक्साइटेड होता था। तो बहुत ही लगता था कि हम लोग जब जाएंगे कभी भी ठंड में ना, तो हम लोग ज़रूर बना करके खाएंगे। तो इस बार बाय चांस ही हम लोग ठंड में वहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने एकदम प्लान करके ही रखा था कि ये तो काम ज़रूर ही करेंगे। और बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि वहाँ पर ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी। तो हम लोग फिर क्या किए, फटाफट सुबह में नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने तैयारी किया। और जो गोल वाला बैगन आता है वो लाए मार्केट से। उसके बाद आग पर मम्मी बोली कि आग पर बैगन नहीं पकेगा, इसलिए सिर्फ लिट्टी को पकाते हैं आग पर, बाकी बैगन को गैस पर ही पका लेते हैं। तो बस गैस पर मैंने टमाटर और बैगन को पकने के लिए रख दिया है। और इधर मम्मी ने आग जलाया था, मतलब मम्मी और पापा दोनों मिल करके आग जलाए हैं। और हम लोग यहाँ पर अब लिट्टी सेकने वाले हैं। तो आप लोग कभी खाए हो कि नहीं इस तरह से लिट्टी बना करके, मुझे बताइएगा। अगर बना करके नहीं खाए होंगे, लेकिन अगर आप बिहार आए होंगे कभी, अगर जो बिहार के होंगे वो लोग ज़रूर इस तरह से खाते होंगे। मतलब रोड साइड में मिलता है इस तरह का भी लिट्टी बना हुआ, जो ना टेस्ट में एकदम डिफरेंट होता है। थोड़ा सा अर्दी फ्लेवर होता है, थोड़ा सा अलग तरह का फ्लेवर होता है, और गर्म गर्म ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ जो मतलब मम्मी मेरी कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही गर्म था, मुझसे तो मतलब मैं एक दो ही डाली, उसके बाद मुझसे हुआ ही नहीं। मतलब मेरे हाथ बहुत जल रहे थे। मम्मी को थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, इसलिए शायद वो कर ले रही थी। और होता ही है, थोड़ा सा बेटी दामाद गए हुए थे, तो एक्साइटमेंट में भी मम्मी कर रही थी। और अच्छी खासी लिट्टी हम लोगों ने तैयार किया था, क्योंकि मैं थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब हम लोग फुल फैमिली थे। मम्मी पापा थे और छोटा वाला भाई और भाभी। तो हम लोग सभी के लिए बना रहे थे सुबह का नाश्ते में ही लिट्टी और चोखा। तो यहाँ पर एक राउंड हम लोगों ने मतलब पहले उसको सेका ना, तो आग बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो मम्मी बोली कि जल जाएगा, इसलिए उसको फटाफट जब हल्का हल्का सिक गया ना, तो उठा ली मम्मी कि आग को थोड़ा ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर से उसको डालेंगे आग के ऊपर। तो यहाँ देखो, मैं वीडियो बना रही थी और मैं भाग गई थी वहाँ से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो हीट लग रहा था। मेरी मम्मी पता नहीं कैसे संभाल ले रही थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही गर्म लग रहा था हाथों में। लेकिन खाने का एक्साइटमेंट भी था, और हम लोग सभी आग के बगल में ही बैठे हुए थे। दोनों बेटा मेरा इधर बदमाशी भी कर रहा था, और छोटा वाला बाबू जो है भाई का बेटा, वो भी वहीं पर बैठा हुआ था। तो उसको पकड़े हुए थे पापा मेरे, तो वे ये चौकी पर बैठ कर खेल रहा था। तो ये एक इच्छा था हम लोगों का, जो हम लोग हर ठंड में देखते थे मम्मी आग पर बनाती थी लिट्टी। तो हम लोगों को इस बार था कि हम लोग ज़रूर बनाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये टाइम हम लोग जी रहे थे। तो बहुत ही इंजॉय किए थे हम लोग वहाँ पर। रिशु बाबू क्या कर रहा है? मिट्टी में खेल रहा है। मिट्टी में खेल रहा है बउआ। दादाजी का खेत में खेल रहा है। अच्छा, दादाजी का खेत में कुछ नहीं उपजता है। अब सही हो जाएगा। मेरी मम्मी लिट्टी बनाती हुई। हाँ उधर जा। और अच्छा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं अपने घर गई थी, और बहुत थोड़े समय के लिए ही गई थी, लेकिन हम लोग फुल एंजॉय किए। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई वहाँ पर। तो यहाँ पर लिट्टी मम्मी दोबारा डाल करके इसको अच्छे से पका ली। आप देख, मतलब थोड़ा बहुत जल भी गया था, आपने देखा ही होगा, हल्का फुल्का जल गया था। लेकिन बहुत ही मतलब जो जला हुआ था ऊपर से अच्छे से झाड़ करके उसको भी ठीक कर दिए थे हम लोग। तो यहाँ पर फिर हम लोग, मतलब मैं और मम्मी मिल करके आग
से निकाले उसको, और आग में ही मैंने ना आलू डाल दिया था 5-6 जो आलू जो पकते हैं ना आग में, बहुत ही टेस्टी लगता है। बचपन में हम लोग खाते थे तो वही टेस्ट करने के लिए मैंने आलू भी डाला था। एक शकरकंद था वो भी मैंने डाल दिया था। मुझे बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, वो फीलिंग ना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जैसे हम लोग गाँव जाते थे दादी के यहाँ, तो वहाँ पर इसी तरह आग में जैसे बनता था मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना, तो उसमें आलू डाल करके पका करके खाने का मज़ा ही अलग होता था। तो वही सब थोड़े थोड़े सा मतलब मैंने मज़ा लिया और पुराने टाइम को याद किया। बहुत ही मज़ा आ रहा था जिस दिन ये लिट्टी बन रहा था उस दिन। तो ये आप देख सकते हैं कि मम्मी ने अच्छे से इसको झाड़ दिया। मम्मी का अपना अपना तरीका है कैसे दुपट्टा में लेकर उसको पूरा अच्छे से झाड़ी, तो जितने भी उसमें राख थे ना सभी झड़ गए अच्छे से, और जो थोड़े बहुत लगे थे हाथों से झाड़ दिए थे। और यहाँ एकदम मम्मी फाड़ करके एक लिट्टी को दिखाई तो बहुत ही अच्छे से वो पक चुका था। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बैठाया हुआ था, और हस्बैंड और मेरी छोटी वाली भाभी जो है वो मिल करके मिर्ची और लहसुन को आग में पका रहे थे, क्योंकि मैं उसका भरता बनाने वाली थी। यहीं पर बैठ करके मैं बना रही थी। तो हमारी लिट्टी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर लहसुन और मिर्च को पकाया गया आग पर ही। उसके बाद यहाँ मैं टमाटर जो पकाई थी अंदर गैस पर, उसमें मैंने तेल नमक और धनिया पत्ती सब काट करके लाई थी। तो ये जो इस तरह का होता है ना पिकनिक स्टाइल में कुकिंग करना, और इंस्टेंट मतलब बनाओ और तुरंत तुरंत खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग प्रॉपर कुकिंग तो किचन में करते ही हैं, और पूरा अच्छे से डेकोरेशन करके या अच्छे से सर्विंग करके बनाते हैं। लेकिन इस तरह से जो कुकिंग होता है ना आपको पिकनिक वाली फीलिंग देता है, जहाँ पर आपके पास मटेरियल कम होता है, आपको बस उसके साथ ही किसी तरह मैनेज करके खाना बनाना होता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मिट्टी पर पके हुए होते हैं ना, जैसे आग पर पका हुआ कोई भी चीज़ खाओ ना, जैसे गांव में भी सब्जियां बनती थी आग पर, तो बहुत ही अलग सा ही एक टेस्ट आता है उससे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट चोखा जो बैगन का भरता था, मैंने हाथों से एकदम मसल मसल करके उसको तुरंत ही बनाया, और गर्मा गर्म ही मैंने अपने हस्बैंड को दिया खाने के लिए, और सभी लोगों को भी दिया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बस जल्दी करो मुझे दे दो खाने के लिए क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड थे, और उनको ना बहुत ही इच्छा था कि इस तरह से बना करके खाऊं। तो वो मैं यहाँ पर उन्हीं का प्लेट लगा रही थी। तो वो पहले तो मैं घी डाली ना, तो फिर वो बोले नहीं नहीं बिना घी वाला ही दो, तो मैंने 2 में घी डाला। उसके बाद उनको फिर 2-3 मैंने ऐसे ही बिना घी वाला ही दिया, ताकि वो इंजॉय कर सके। और तो ऐसा रहा नेक्स्ट डे मेरे मायके का। जिस दिन मैं गई थी उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह में लिट्टी पार्टी की आग पर बना करके। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ठंड के वजह से ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग को वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।